चलिए कल के क्लास में हम आप लोग को कुछ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाए थे। उसके बाद आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको क्या चीज, एस्केप वेलोसिटी, वैसा मिनिमम वेलोसिटी जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कोई वस्तु पार कर जाए, अंतरिक्ष में चल जाए। उस ग्रेविटी उस फोर्स को ऐसा वेग से बिगे कि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पार करके स्किप कर जाए, अंतरिक्ष में चला जाए। उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो क्या लिखा है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाए, बाहर चले जाए। उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? उस वेलोसिटी को, उस वेग को क्या बोलेंगे? प्लायन वेग। तो देखो दो टर्म है, ये मेरा पृथ्वी है, क्या है? ये मेरा धरती माता, ये मेरा धरती माता जिसका सेंटर केंद्र है एम, जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र है एम, बउआ जिसका केंद्र एम है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चा आकर के ये ध्रुव हो गया नॉर्थ, अरे साउथ ध्रुव है। अब देखो नॉर्थ आकर के क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ से कुछ प्रक्षेपित कर रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से कुछ प्रक्षेपित कर रहा है। तो देखो बउआ ये प्रक्षेपित कर रहा है तो यहाँ से कुछ वेग से बिगा तो ये पृथ्वी पर आकर के, इसी तरह से सैटेलाइट एक पढ़ाएंगे कक्षीय वेग, पृथ्वी के ऑर्बिटल के अंदर किसी उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेग क्या होता है तो अभी हम बताएंगे। ऑर्बिटल वेग के कारण ही, ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण ही हमारे द्वारा जो भेजा गया सैटेलाइट है किसी ग्रह पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी से भेजते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी में एक आकर्षण बल है जिसको ग्रेविटेशनल बल भी करते हैं। तो वहां पे एक अभिकेंद्री बल लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो वो चीज हम अभी बताएंगे। अब देखो बहू ध्यान से देखो, जब यहां से कोई वस्तु गिरे तो पृथ्वी ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, इस पृथ्वी पे गिर गया ध्रुव पे। अब जरीसुख बल लगा के और बेगे, जरीसुख बल लगा के और बेगे। अब देखो यहाँ पे फिर गिर गया, थोड़ा और बल लगाए, अब यहाँ आ गया। अब यहाँ जब गिर गया वस्तु प्रक्षेपित होकर के यहाँ, अब तो ये पृथ्वी का क्या काम है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अपने तरफ क्या करेगा? अब वस्तु इस तरह से पृथ्वी के बाहर इस ग्रेविटेशनल के अंदर ही गिरा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही गिरा है। लेकिन इतना ज्यादा M1 मास, एकदम छोटा सा चिट्टी सुख मास, जैसे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ घूरती है और जहाँ पे रिसीवर लगा रहता है वहाँ से सैटेलाइट का, जैसे सैटेलाइट भेजते हैं। यहाँ पृथ्वी है, ये पृथ्वी माता है हमारी है, ये मेरी पृथ्वी माता है, ये मेरी पृथ्वी माता है, ठीक है। यहाँ से सैटेलाइट कोई अराउंड चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट चक्कर है, जैसे कि आपका नेटवर्क जियो कैसे, तो यहाँ सैटेलाइट में होता है, सैटेलाइट है और यहाँ पे सैटेलाइट को रिसीवर करने वाला यहाँ होता है। पृथ्वी पर जहाँ लगा होता है ऐसे रिसीवर वाला दिखता है, ऐसे छतरी वाला लगा, तो ये इसको क्या करता है, इसको रिसीव करता है। उसके बाद इसके क्षेत्र में क्या करता है, आपका मोबाइल का नेटवर्क चलता है, ठीक है। तो हम सैटेलाइट को ऑर्बिटल, इसके पहले ऑर्बिटल, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, ऑर्बिटल वेग क्या होता है तो उसको हम जानेंगे। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी को हम जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखें बिगे तो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण Fg के कारण क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। और ये बड़ा सा मास है, एक छोटू सा मास है, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इस मास के कारण, ये बड़ा सा मास के कारण इन छोटू सा मास में क्या होगा, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ इसको खींचेगी। तो यहाँ दो तरह का फोर्स लगेगा, एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वाला, एक यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। अभी केंद्रीय बल, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ एगो बल, तो दोनों बल इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी। अब देखो अब ये क्या करेगा, इसको खींच नहीं पाएगा, अपने तरफ सटा नहीं पाएगा कि, तो ये फिर नीचे गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटी, फिर अपने तरफ खींचेगा, फिर ऐसे नीचे गिरेगी, फिर इसी तरह से क्या होगा, ये चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाते रहेगा।
इसी तरह से सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं, इसी तरह से हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। और वहाँ से सैटेलाइट है, सैटेलाइट में से हम पृथ्वी पर रिसीवर से रिसीव करते हैं, और उस क्षेत्र में तुम्हारा नेटवर्क वगैरह जिस चीज़ का टीवी चलता है, रेडियो चलता है, मोबाइल का नेटवर्क चलता है, फ़ोन होता है, बात होता है, सब जगह एक होता है। तो सैटेलाइट से, तो अब ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसका बिगने सैटेलाइट जब बिगेंगे यहाँ से लॉन्च करते हैं तो उसका मिनिमम वेलोसिटी जो होता है ना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इससे और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा है, 8.5 बढ़ा है, तो ये फिर इसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। एक ऐसा वेग पे बिग दिए, ऐसा न्यूनतम वेग पे बिग गए कि इस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको ये पार कर जाए, इसके पार करके अंतरिक्ष में चल जाए। तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं, स्किप कर गया, उस वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। जैसे कि अब पृथ्वी पर से मंगल पर हमको भेजना है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पार करके ना दूसरे ग्रह पे जाएगा, तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन कर गया, पलायन में। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के अंदर वो आएगा ही नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल क्षेत्र के कारण क्षेत्र में वो आएगा, उससे वो पार कर गया, उस वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। उसके लिए पलायन वेग के लिए बताया था कि इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कोई इस वेलोसिटी से बिगेगा 1 सेकंड में 11 किलोमीटर कोई वस्तु को पृथ्वी पर से बिग देगा यहाँ ध्रुव पर से, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होगा, स्किप कर जाएगा, पार हो जाएगा। और उस न्यूनतम, इससे ज्यादा भी बिक सकता है, उस न्यूनतम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। उस न्यूनतम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, इससे कम बिगेगा तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो उसको घुमा देगी। हाँ, टीवी, रेडियो, मोबाइल सब चलाता है सब। ठीक है, तो पलायन वेग को हम अब क्या करते हैं, समझते हैं, प्रूफ करते हैं। इसके लिए क्या, तो देखिए हम क्या बताया, अगर कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो यहाँ पे क्या इसमें है, पृथ्वी पर है तो यहाँ पे क्या, इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है, संचित है। इसमें कैसा ऊर्जा संचित है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। अब जब पृथ्वी पर से इसको बिगेंगे तो इसमें क्या, कौन सा वेलोसिटी को आ जाएगा, काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो पृथ्वी से बिगेंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा, पहला तो स्थितिज ऊर्जा और इसका काइनेटिक ऊर्जा रहेगा, और जैसे इससे पार होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मास एकदम तनिसुक है, मास क्या है, तनिसुक, तो पृथ्वी की तुलना में नगण्य जीवल हो जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मेरा जो होगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा, नगण्य जीवल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनल हमने टोटल एनर्जी हम क्या लिखते हैं, फाइनल वाला 0 के बराबर मान लेते हैं। कोई दिक्कत, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। स्किप वेलोसिटी को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि इसके पार, तो यहाँ पे मास पे कोई डिपेंडेंट है, यानी स्किप वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी। इसलिए मेरा मास क्या होता है, 0 हो जाता है। वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगा, फाइनल 0। कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो प्रारंभिक एनर्जी इक्वल टू अंतिम एनर्जी। तो प्रारंभिक एनर्जी तो पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन स्किप कर जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ तक तो समझ गए हैं, थ्योरी कल लिखा दिए थे। हाँ, अब इसको प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो क्या करेंगे, पृथ्वी धरती माता अर्थ है, इसका कोई सेंटर है, इलिप्ट का आकार होता है। ठीक है, ऐसे पृथ्वी ऐसे होता है और इसके चारों, हाँ इलिप्स की तरह इसके चारों ओर उपकरा चक्कर लगाती है इलिप्टिकाकार पथ में। लेकिन हम मान लेते हैं कि गोला जैसा है, अब यहाँ से इसका रेडियस हम मान लिए क्या चीज, कैपिटल के, और यहाँ पे पृथ्वी का सेंटर है और पृथ्वी का ही पूरा द्रव्यमान है। ठीक है, अर्थ है,
अर्थ है पृथ्वी, यहाँ पे ध्रुव पे कोई वस्तु को यहाँ से बिगेंगे, स्केप करेंगे, तो वह न्यूनतम वेग जो इसको क्या हो जाए, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाए, पार कर जाए, स्किप कर जाए, उसको क्या बोलेंगे, यानी स्किप वेलोसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। स्किप वेलोसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है, अंतिम एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी में मेरा सारा एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मास जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया, तो वेलोसिटी इसका इन्फिनिटी, मतलब वेलोसिटी जीरो के बराबर। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ उसमें एनर्जी स्टोर है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यहाँ पे रखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा, फिर बिगेंगे तो काइनेटिक ऊर्जा, फिर इसका गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या करेगा, वो पार कर जाएगा। तो हम क्या पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक एनर्जी, यानी कि क्या क्या चीज इसमें, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी प्रारंभिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक एनर्जी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, प्रारंभिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होगा। तो अंतिम वाला ए ऊर्जा सब क्या हो जाएगा, ए भी जीरो, ए भी जीरो। प्रारंभिक में हम ये स्थितिज ऊर्जा क्या बताए थे, पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा हम क्या बताए थे, जल्दी बताएगा, माइनस के जी कैपिटल एम बड़ा वाला मास और ये छोटा वाला मास छोटी समास को भी थे बटा क्या होता है कैपिटल आर, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है बउआ 1/2 एम भी। कौन वेग से बिगेंगे, तो यहाँ पे कौन वेग से बिगेंगे, एस्केप वेलोसिटी से बिगेंगे, भी स्क्वायर ई बराबर, ये तो सब जीरो हो गया, तो ये फाइनल क्या हो गया, एनर्जी जीरो हो गया। तो बउआ यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, 1/2 एम भी ई के स्क्वायर बराबर, इसको इधर करेंगे तो कैपिटल जी बड़ा वाला एम छोटू वाला एम और बटा आर स्क्वायर। देखो ये छोटू एम से न बिगे हैं, तो छोटू एम से छोटू एम कट गया, तो क्या बचा, भी ई स्क्वायर बराबर क्या बचा बाबू 2gm बटा आर। तो भी ई इसके वेलोसिटी बराबर क्या बचा बाबू, हो गया बाबू अंडर रूट के 2gm बटे कैपिटल वाला आर। तो ये मेरा एस्केप वेलोसिटी किसी भी उपग्रह के लिए, किसी भी माइनस इधर गया तो प्लस हुआ ना, बराबर को साइड की ए वाला है, इसको इधर रहने दिए, बराबर को उधर क्या था जीरो, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। किसी भी उपग्रह के लिए ए वाला एस्केप वेलोसिटी हो गया, किसी भी उपग्रह के लिए इतना एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। अब पृथ्वी पर कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, स्मॉल के जी लगता है। तो हम पृथ्वी पर अगर बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे क्या चीज पे, अगर हम बात करेंगे पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का मान कितना होगा, पलायन वेग। तो पृथ्वी पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जी लगता है। तो यहाँ जी बराबर हम क्या पढ़ रखे थे, कैपिटल जी बटा एम बटा के आर स्क्वायर। यहाँ जी एम ना होगा, बटा के कैपिटल बटा के आर स्क्वायर। बउआ यहाँ पे जी एम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जी एम बराबर क्या लिख सकते हैं बउआ, जी एम बराबर लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाला बात। अब देखो तो यहाँ पे पृथ्वी पर ये वाला तो गुरुत्वाकर्षण सात्विक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कार्य करता है, पृथ्वी पर कौन सा गुरुत्वाकर्षण जी वाला, तो यहाँ पे हमको जी में बदलना होगा। तो जी एम को हम इतना लिख सकते हैं बउआ, तो बी ई बराबर एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या हो गया अंडर रूट जी एम के जगह पर क्या लिख दे 2gm बटा आर, और जी एम के जगह पे इतना लिख दे अंडर रूट 2gm के जगह पर क्या लिख दे जी आर स्क्वायर बटा आर। देखो दिस से दिस कट गया, टू जी आर। हाँ
√2gr नहीं आया था कल? तो इसके वेलोसिटी पृथ्वी पर क्या हो गया? √2gr। अब देखो तो ये पृथ्वी पर हो गया, पृथ्वी पर हो गया। अब यहाँ से अगर इसके वेलोसिटी का मान निकालना है तो g का मान कितना पुट कर देगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और r का मान क्या है? पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, हाँ सेकेंड है, 6400 किलोमीटर। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर इसको पुट कर देगा तो पृथ्वी पर क्या निकल जाएगा? जी का मान, एस्केप वेलोसिटी का मान पृथ्वी पर कितना निकल जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया? चलो छाप लेगा सब, समझ में आ गया? अब देखो बाबू, किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? सबको पृथ्वी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम पृथ्वी वाला उपग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी को लेते हैं। लिखो ना, हाँ लिखो लिखो ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ORBITAL, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। हो गया? तो हम पृथ्वी ले लिए, पृथ्वी का एक केंद्र हो गया क्या चीज, और इसकी दूरी अगर हम बात करेंगे तो इसका दूरी रेडियस कैपिटल वाला R लिए थे। ये अर्थ है, क्या है? इसका मास क्या है? कैपिटल वाला, कैपिटल वाला। अब बोले कोई वस्तु को अगर हम यहाँ से, अभी हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड अभी हम बताएंगे बउआ, यहाँ पे कोई वस्तु को अगर हम यहाँ से बिगेंगे तो यहाँ से बिगेंगे कुछ ऊंचाई पर, यहाँ लौट आएगा, फिर यहाँ से बिगेंगे तो यहाँ लौट जाएगा, फिर कुछ और, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही लौटेगा। लेकिन अब यहाँ पे वस्तु का स्थिति क्या होगा बउआ? वस्तु का स्थिति क्या होगा बाबू? m0 मास, छोटी सी मास का सैटेलाइट पृथ्वी का तुलना में बउआ। अब क्या होगा? यहाँ पे लौटेगा तो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको इधर खींचना चाहेगी। तो यहाँ पे दो तरह का पृथ्वी का एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक पृथ्वी के एक इसके बीच में एक फोर्स और कौन सा लग रहा है? अभिकेंद्री बल। कैसा बल लग रहा है? अभिकेंद्री बल, मतलब अंदर की तरफ। सेंटीपिटल फोर्स कैसा लग रहा है? सेंटरपिटल फोर्स एक लग रहा है, जहां पे एक सेंटीपिटल फोर्स एक और लग रहा है FKC। तो ये वस्तु यहाँ फिर गिरेगा, यहाँ फिर ऐसे 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 इस ऑर्बिट में क्या होगा? चक्कर काटे लगेगा, चक्कर काटते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा ऐसे ही, हाँ जब तक इसका लाइफ है वो अपना लाइफ तक चक्कर काटते रहेगा। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने को वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चक्कर लगाने लगेगा ग्रह के चारों ओर उपग्रह। मेरा आर्टिफिशियल उपग्रह हम भी भेज सकते हैं, तोरो भेज देंगे, तुम उड़ते रहेगी। हाँ, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गोलू मोलू भेजेंगे तो कुछ ही होगा, पृथ्वी पे गिर जाएगी। क्या होगा? हाँ हो गया। चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे एक सब जगह एगो कैसा बल लगेगा, एगो जी वाला बल लगेगा पृथ्वी के, एगो कैसा बल लगेगा? सेंटीमीटर वाला बल लगेगा, दोनों बल लगेगा। तो अभिकेंद्री बल से अभिकेंद्री बल, क्या अभिकेंद्र बल कैसा लगेगा? अभिकेंद्र बल, तो पृथ्वी अभिकेंद्र बल देखिएगा, एक अभिकेंद्र बल सेंटीमीटर फोर्स पढ़ाएंगे। अभिकेंद्र बराबर होता है, अभिकेंद्र बल बराबर होता है FC MVR देखिए, अभिकेंद्री बल बराबर होता है MV/R, MV²/R। ये ऑर्बिट में भी गया है ना, तो यहाँ से ऑर्बिटल बेल हम लिख रहे हैं। एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम बताए थे, क्या होता है बाबू? क्या होता है? कैपिटल वाला G, कैपिटल वाला G, बड़ा वाला M, छोटा वाला M बटा पृथ्वी
आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो बल लग रहा है, तो इस पृथ्वी पर कौन सा, ये दोनों बल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा, पृथ्वी द्वारा ये तो एफ जी हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल की अगर हम बात करें, पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल, एगो तो ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, और एगो ये वाला बल लग रहा है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, तो दोनों आपस में क्या होगा, एक ही जगह एफ और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, तब ना ये वाला यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो ना ये उपग्रह का वेलोसिटी इधर भी वेलोसिटी और इसका वेग इधर और इसका भी वेग, दोनों का वेग बराबर होगा। यहाँ पे अगर और उपग्रह आएगा तो यहाँ पे इधर वेलोसिटी, फिर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल इधर टानेगा जी वाला और एफ वाला इसी पे, तो यहाँ पर भी आएगा तो इसी तरह से इधर टानेगा और इसका वेलोसिटी ऐसे 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 घूमने लगेगा उपग्रह। यहाँ पे भी ऑर्बिटल वाला, पृथ्वी का ऑर्बिटल वाला वेग होगा, ठीक है। तब बाबू यहाँ पे ई बल और ई बल दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बउआ रे, तो यहाँ देखो तो कैपिटल के जी, कैपिटल के जी, कैपिटल के जी, कैपिटल के जी, कैपिटल का एम, कैपिटल का एम, और क्या होगा, कैपिटल का जी, कैपिटल का एम, स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर क्या होगा एम, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा बटा, देखो तो दिस मर गया, हमको ई मान, ई वाला छुट्टू समास था ना, ये वाला हो गया, कट गया। बाबू रे बच्चा क्या चीज, देखो तो, हाँ ये छुट्टू समास, हाँ लो छोटू वाला मास, ठीक है, छोटू वाला मास, ठीक है। क्या हो गया, हाँ जी एम बटा आर बराबर क्या हो गया, भी नोट के स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी, बराबर भी नोट के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जी एम बटा आर। अब यहाँ पे बाबू पृथ्वी पर है, कैसा पर है, पृथ्वी पर, तो जी एम हम कुछ लिख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट जी एम बटा आर हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा बउआ यहाँ पे देखो तो आर बराबर ये वाला यहाँ से कुछ दूरी ये होगा, इसको बोल देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, अब जब कैपिटल आर मान लिया तो इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं, कुछ आर दूरी पर ही गया, और इसका वस्तु जो यहाँ पे गया और इसका ऊंचाई जो मान लिए हमें क्या मान लिए, एच, इसका ऊंचाई एच मान लिए, तो ए वाला आर होगा, ए वाला जो आर होगा ना, देखो 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 जो ये वाला जो आर होगा ये स्मॉल आर सब जगह होगा ना, क्योंकि इसका पृथ्वी का त्रिज्या थोड़ा यहाँ होगा, यहाँ से ले रहा है ना, तो ये वाला यहाँ से पूरा ये वाला आर न लेंगे, तो ये स्मॉल वाला आर, यहाँ पर भी बहुआ सॉरी बाबू, ये वाला स्मॉल वाला आर, बड़ा पृथ्वी वाला आर थोड़ा लेंगे, ये स्मॉल वाला आर न लेंगे, सॉरी यहाँ पर भी स्मॉल वाला आर होगा, और सब जगह क्या होगा, स्मॉल वाला आर होगा, यहाँ भी स्मॉल, गलती हो गया, ये वाला स्मॉल आर, हाँ चलो अब देखो तो ये वाला कट जाएगा, स्मॉल वाला आर होगा ने, पृथ्वी का त्रिज्या नहीं लेंगे, ये वाला आर दूरी न होगा, यहाँ से यहाँ तक ने पूरा ये न लेंगे, तो ये स्मॉल वाला आर बराबर हम लिख सकते हैं, स्मॉल बराबर स्मॉल बड़ा आर बराबर हम लिख सकते हैं, देखो तो भी नोट बराबर क्या हो सकता है, अंडर रूट कैपिटल वाला जी स्मॉल वाला एम बटा आर, तो इसको भी नोट बराबर हम लिख सकते हैं बउआ, आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला बड़ा ये वाला आर आई प्लस है, तो आर प्लस एच लिख सकते हैं, आर प्लस, तो यहाँ पर से आपका प्रूफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्बिटल कैपिटल वाला आर प्लस, यही आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑर्बिटल। कोई दिक्कत, देखो मिस्टेक के ये तो फार्मूला हम लिखे थे, लेकिन यहाँ से रेडियस क्या होगा, स्मॉल वाला आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, शंका, समस्या नहीं, हाँ बदल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है, कर दीजिएगा। हाँ बच्चा बोल रहा है डायलॉग कर दो, डायलॉग
कर देते हैं। देखो, जिंदगी में कभी मांगना मत सीखो, छीनना सीखो। तो ना जमी पैदा कर, ना जमी पैदा कर, ना आसमां पैदा कर। ना तुम जमी पैदा कर सकते हो, ना आसमां पैदा कर। जिंदगी में मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। अगर जिंदगी में अपने लिए कुछ करना है तो एक इतिहास पैदा कर। इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। सब लोग पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। चलो।